हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरसी क्लासेस। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। टुडे विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड टॉपिक चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि इसमें सेकेंडरी डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन होती है, वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होती है। ये हमने बताया था आपको, ये वाली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये पता थी आपको, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यानी पी और क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर एक्स होगी, साइन एक्स होगी या टेन एक्स होगी, समथिंग समथिंग कुछ होगी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला स्टेप कि हम इसका आई निकालेंगे। आई निकालेंगे तो इसका आई बराबर होगा मतलब क्यू माइनस वन अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि 5 4 ऐसे कुछ भी। इसका पार्ट ऑफ सी एफ हमको पता होना चाहिए कि इसका पार्ट ऑफ सी एफ याद होना चाहिए, और हमको साथ में आई भी याद होना चाहिए कि आई क्या होता है। अगर आई याद नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। और हमने आपको इसका बताया था कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बताया था, वाई बराबर यू ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है भी, यहाँ पर फाइंड भी है, ठीक है। हमको भी निकालना पड़ेगा, तो भी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू आर वाई यू, ठीक है। हमको याद होना चाहिए तीनों चीजें, ये और आगे के दो स्टेप्स बताए थे, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर यू भी, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, उससे सीखेंगे। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपको रेड पेन सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस टू टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, इसको कंपेयर करो पहले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई टी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ओके, तो इसमें देखो पी की जगह पे है माइनस टू टेन एक्स, ओके, और क्यू की जगह है फाइव, आर की जगह है ए की पावर एक्स सेक एक्स, ठीक है। हमको इतना पता चल गया। इसकी मतलब क्या होगा, इनको यहाँ दिख गया, ये हमने यहाँ से उठाया है और इन दोनों को कंपेयर किया है, ओके। ये हमको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, थोड़ा देखिए गौर से। तो अब हम इसका आई निकालेंगे, स्टेप वन। स्टेप वन, स्टेप वन है हमारा आई इक्वल टू, आई क्या था, आई इक्वल टू क्यू माइनस वन अपॉन टू और डी पी वाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये था आई, आई हो गया। अब हम इसको आई की वैल्यू निकालेंगे, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। आई बराबर क्यू बराबर है 5 माइनस वन अपॉन टू डी पी की है माइनस टू टेन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस पी की वैल्यू टू टेन एक्स फोर स्क्वायर वाई फोर, ठीक है। यहाँ पर आएगा फाइव माइनस वन अपॉन टू और टेन का होता है सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर, ठीक है। यहाँ पर फोर से फोर कट गया, टू से टू कट गया।
अगला स्टेप होगा हमारा आई बराबर 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हमें एक प्रॉपर्टी हमको पढ़ाई जाती है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी है। ये तो हम शायद 10th 11th में ही पढ़ लेते हैं, वही चीज़। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, जो कि कांस्टेंट आ गया वहाँ। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमने पढ़ा था सेकंड स्टेप, यू था ए की पावर -1/2 पी डी एक्स। ओके, तो हमको थोड़ा पिछली बार राइटिंग समझ में नहीं आई थी, इसलिए हम इस बार अच्छे से लिख रहे हैं, एक एक चीज को बताएगा। हमारा यू निकालेंगे, यू बराबर ए की पावर, मतलब सही नहीं लिखा, आपको समझ में आया उस हिसाब से लिखेंगे। यू इज इक्वल टू ए की पावर -1/2 पी की है -2 10 एक्स का इंटीग्रेशन होल स्क्वायर थोड़ी है, डी एक्स। ठीक है, यू बराबर ई की पावर -1/2 -2 कॉमन आ गया 10 एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ई की पावर 10 एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ सेक एक्स। अब यहाँ पर हम आपको कुछ एक चीज़ बताएंगे, हम क्रिकेट कटा था। और देखो यहाँ बेस ई है, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ए नहीं, ई लॉग बेस ई पर ए है जो बाहर आ जाता है, यहाँ हो जाता है ए और ई बेस ई, तो ये होता है 1, ए की पावर 1 इक्वल टू ए, ये पता होगा। तो यू बराबर सेक एक्स। टू स्टेप हो गए हमारी कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2 हम लिखते जा रहे हैं फिर ये सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 बताया था हमने कंप्लीट सॉल्यूशन। वाई बराबर यू ई। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, वाई बराबर यू। कुछ गड़बड़ नहीं है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर यू ई। यहाँ पर अब हमको वैल्यूज यू की तो पता चलेगी, सेक एक्स आई तो रख देंगे। वाई बराबर
सेक एक्स इंटू वी। ठीक है, अब भी निकालना था तो उसके लिए स्टेप 4 था, वो हमको याद होनी चाहिए। स्टेप 4 क्या था, भी निकालना। भी कैसे निकलेगा, तो बताया था डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बाई वी इक्वल टू आई बाई वी। इसके पहले हमने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि उसमें भी कैसे निकालते, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर पी प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। अगर आपको याद होगा तो ये आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसका ही निकलेगा डी स्क्वायर यू बाई वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बाई वी इक्वल टू आर बाई यू। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो रखो, तो रखते डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू 6 थी, 6 वी इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स आई की वैल्यू यहाँ था 6, ये लिख रही थी लास्ट नीचे लिख रहा है, ये जब से बता दो देखो, ये थी 6। अब हमारे इसको सॉल्व करो, तो देखो इसको पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले एक डी के फॉर्म में बनाएंगे इक्वेशन को, फिर उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका सी एफ निकालेंगे, फिर उसका पी आई निकालेंगे, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा तो हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा बी बराबर होगा सी एफ प्लस पी आई। फिर हम उसको सीधा जाके इस कंप्लीट सॉल्यूशन में जो ऊपर दिया गया इसमें पुट कर देंगे, इसको ए बोल देते हैं। स्टेप इसको सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 6 वी कॉमन आ गया ई की पावर एक्स, और देखो यहाँ सेक एक्स से सेक एक्स कट गया। अब ये हम इसको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, ये यू इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन में बताया जाता है कि डी स्क्वायर प्लस मतलब डी के साथ जो डी की जगह एम पुट करो तो इक्वल टू में जीरो रख दो, तो सीधा यहाँ से जी आ जाएगा, और यहाँ पे एम की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल माइनस 6 हो जाएगा बीट के अंदर, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6 आयोटा। आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में अब इसका सी एफ निकालो, तो हमको बताया जाता है कि जब आयोटा के फॉर्म में सी एफ आता है तो उसका सी एफ कैसे निकालते हैं, सी वन कॉस, जैसे बताया जाता है कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी होता है, तो सी वन यहाँ पर ए आता है, यहाँ बी एक्स प्लस सी टू साइन बी बी एक्स ऐसा होता है। ठीक है, आपको पता होगा, इस चैप्टर में सामने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे वीडियो जल्दी हो जाएगी। तो सी एफ बराबर सी वन कॉस रूट 6 एक्स। पहले क्वेश्चन में हम आपको हर चीज बताया करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट 6 एक्स पी आई होगा हमारा ई की पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमको बताया जाता है कि यहाँ जो ई की पावर एक्स में यहाँ आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले पुट करते हैं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 7
अगर जीरो हो जाता तो डिफरेंशिएट करके फिर एक्स आ गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन v बराबर होगा हमारा सी एफ प्लस पी आई। तो v बराबर होगा सी वन कॉस रूट सिक्स एक्स सी टू साइन रूट सिक्स एक्स प्लस e की पावर एक्स बाई 7। अब इसको हम v की वैल्यू को पुट करेंगे ए में, मतलब स्टेप 4 में। v वैल्यू v पुट इक्वेशन ए, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा सेक एक्स सी वन कॉस रूट सिक्स एक्स सी टू साइन रूट सिक्स एक्स प्लस e की पावर x by 7। This is final answer। इस तरह लिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो देखो कंपेयर करो डायरेक्ट, एक ही पेन से सॉल्व करेंगे, पूरा ब्लू से करेंगे। तो कंपेयर करो पी इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे बिना हर चीज स्टेप बाई स्टेप। और r इज इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। अब इसका हमारा ये आ चुका। स्टेप वन आई, आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू माइनस वन बाई टू डी पी बाई डी एक्स और माइनस पी स्क्वायर बाई फोर और कॉन्स्टेंट। तो पुट कर दो वैल्यू, आई इज इक्वल टू क्यू की है माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स वन बाई टू माइनस फोर एक्स डी वाई डी एक्स माइनस फोर एक्स का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप कुछ भी करते हो आई बराबर देखो याद कर लो, इसको भी हाईलाइट कर देंगे फिर से, यही चीज याद है। क्यू बराबर आई बराबर क्यू माइनस वन बाई टू डी पी वाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर, आई बराबर हो गया, कुछ गलत हो गया शायद। क्यू की वैल्यू लग यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाई टू माइनस फोर माइनस सोलह एक्स स्क्वायर बाई फोर। यहाँ पर लिखें आई बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर कट गया, आई इक्वल टू वन। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन जल्दी जाते हैं, पेपर में भी जल्दी जाएंगे, उसमें क्या सीखिएगा।
ऐसा को आना चाहिए, आएगा तो याद रहेंगे चीज़ें तो फास्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ सी एफ स्टेप 2 यू बराबर ई की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स, तो यू बराबर, इसको भी हाई नोट करना, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। यू बराबर ए की पावर माइनस वन बाई टू, पी की वैल्यू थी माइनस फोर एक्स डी एक्स, यू बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर आएगा बचा। अब स्टेप 3, स्टेप 3 है कंप्लीट सॉल्यूशन। y बराबर यू, y बराबर e की पावर एक्स भी। अब भी निकालने के लिए हमको नेक्स्ट इक्वेशन याद होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था आपको, v के लिए बताया था आपको डी स्क्वायर डी वाई, कुछ बराबर डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस आई बाई वी इक्वल टू आर वाई। आई की भी इक्वेशन बताई थी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं आई की भी बताई थी आपकी क्यू माइनस वन बाई टू पी डी पी बाई डी एक्स और माइनस पी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई के लिए, और बी के लिए बताई थी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बाई वी इक्वल टू आर बाई यू, याद होना चाहिए, वो हमने बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या थी वन, तो वन वन लिखना भी नहीं चाहिए उसको, वी इक्वल टू आर की वैल्यू थी माइनस थ्री ई की पावर, देख लेते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर sin 2x, यू की वैल्यू अभी निकाली ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो बस इसको फिर ऑब्जर्व इक्वेशन को भी करेंगे डी स्क्वायर वन वी इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर, सी की पावर एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो साइन टू एक्स बचा। इसकी ऑब्जर्व इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस बराबर छः, एम बराबर प्लस फोर आएगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है, तो इसका सी एफ होगा सी वन कॉस एक्स, सी टू साइन एक्स, ये हमारा स्टेप 4 हो गया। और यहाँ से सी एफ हो गया, पी आई निकालो क्योंकि इसका वैल्यू दी गई है, तो माइनस थ्री साइन टू एक्स डी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर जो टू एक्स रहता है, यहाँ पर जो टू एक्स रहता है उसको आप पुट करते हैं, जैसे साइन ए एक्स दिया तो डी की जगह पुट करेंगे डी बराबर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ए अलग है स्क्वायर अलग है, माइनस अलग है स्क्वायर अलग है, ये हमको पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में आता है ये वाला। तो पी आई इक्वल टू माइनस थ्री साइन टू एक्स अपॉन फोर, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर प्लस वन, तो माइनस थ्री ही बचा, माइनस थ्री से थ्री कट गया तो साइन टू एक्स आ गया। और भी हमारा है सी एफ प्लस पी आई, तो यहाँ पर आ जाएगा सी वन कॉस एक्स सी टू साइन
एक्स प्लस साइन 2x। अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, स्टेप 4 में पुट कर दो v की वैल्यू, v पोटेंट वैल्यू v, और उस इक्वेशन को कुछ नाम दो। और भाई इसको स्टेप 3 इसको यहाँ भी ये दे दो, वैल्यू v पुट इन इक्वेशन ए। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर u v, y बराबर u की वैल्यू थी e की पावर एक्स स्क्वायर और c1 cos x, c2 sin x प्लस sin 2x। देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा। अब कुछ चीजें याद होंगी तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। और हमारा इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म हुआ। चलिए इसका कंप्लीट थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, 1 मिनट में। हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। द लीनियर इक्वेशन सेकंड डिग्री हमने ये आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है। फाइंड ऑफ आई की वैल्यू थी q माइनस 1/2 dv बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एक कांस्टेंट होना चाहिए, u बराबर e की पावर माइनस 1 बाई 2 पी डी एक्स होना चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर u v और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू फाइंड निकालने के लिए आई बाई वी इक्वल टू आर बाई यू यहाँ से निकल आइए। हमने इसी तरीके से क्वेश्चन निकाले और वैसे इसी के साथ आपको 100% दिया आपने। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में बताएं, कुछ दिक्कत हो तो भी कमेंट में बताएं, उसी के साथ हम इसमें सुधार करेंगे और आपको और अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। थैंक यू।